अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अनुवाद। जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। विवरण। आत्मा शरीर में व्याप्त है, यह कहकर श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच के संबंध का निरूपण कर रहे हैं। इससे उनका तात्पर्य क्या है? आत्मा चेतन है, अर्थात चैतन्य स्वरूप है। शरीर जड़ पदार्थों से निर्मित और चेतना रहित होता है, जबकि आत्मा अपनी चेतन शक्ति को शरीर में संचारित करने के साथ पूरे शरीर में वास करती है। इस प्रकार आत्मा शरीर में व्याप्त रहकर पूरे शरीर को सचेतन बनाती है। कुछ लोग शरीर में आत्मा के निवास स्थान के संबंध में प्रश्न करते हैं। वेदों में वर्णन किया गया है कि आत्मा हृदय में वास करती है। हृदय हेश आत्मा, प्रश्नोपनिषद 3.6। सवा एष आत्मा हृदय, छांदोग्योपनिषद 8.3.3। हृदय शब्द दर्शाता है कि आत्मा हृदय के आसपास स्थित होती है, जबकि चेतना, जो कि आत्मा का लक्षण है, पूरे शरीर में प्रसारित रहती है। ऐसा कैसे संभव है? महर्षि वेदव्यास ने इस दृष्टिकोण को निम्न प्रकार से समझाया है। अविरोधश्चंदनवत, ब्रह्मसूत्र 2.3.24। जिस प्रकार मस्तक पर चंदन का लेप करने से पूरा शरीर शीतल हो जाता है, उसी प्रकार यद्यपि आत्मा हृदय के भीतर स्थित रहती है, तथापि पूरे शरीर में अपनी चेतन शक्ति को प्रसारित करती रहती है। कुछ लोग पुनः यह प्रश्न करते हैं कि यदि चेतना आत्मा का अभिलक्षण है, तब वह पूरे शरीर में कैसे प्रसारित होती है? इस प्रश्न का उत्तर भी महर्षि वेदव्यास ने दिया है। व्यतिरेको गंधवत, ब्रह्मसूत्र 2.3.27। सुगंध पुष्प का गुण है। जिस उद्यान में पुष्प खिलते हैं, वह उद्यान भी फूलों की सुगंध से सुगंधित हो जाता है। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पुष्प की सुगंध पूरे उद्यान को सुगंधित करने में सक्षम होती है, उसी प्रकार से आत्मा चेतन है और यह जड़ शरीर में चेतना भरकर उसे सचेतन बना देती है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यक्स्व भारत। अनुवाद। केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी, अप्रिमेय तथा शाश्वत है। आथ हे भरतवंशी, युद्ध करो। विवरण। वास्तव में शरीर मिट्टी से बना है। यह मिट्टी साग सब्जियों, फलों, अनाज, दाल और घास में परिवर्तित होती है। गायें घास चरती हैं और दूध देती हैं। हम मनुष्य इन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं और ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। आथ यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शरीर मिट्टी से निर्मित है। इसके अतिरिक्त मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तब शरीर की अंत्येष्टि 3 प्रकार से की जाती है। कृमि, विद्ध या भस्म। यदि शरीर को अग्नि में जलाया जाता है, तब यह राख में परिवर्तित हो जाता है। यदि दफनाया जाता है, तो यह कीटाणुओं का भोजन बनता है और अंततः मिट्टी में मिल जाता है। और यदि इसे जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, तो यह समुद्री जीवों का ग्रास बनता है
और उनके मलत्याग से अंततः समुद्र के तल की मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार से मिट्टी संसार में अद्भुत प्रकार से आवर्तन करती है। यही मिट्टी खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होती है और इन्हीं खाद्य पदार्थों से हमारा शरीर बनता है और अंततः मृत्यु के पश्चात शरीर मिट्टी में परिवर्तित होकर उसी में मिल जाता है। बाइबल में उल्लेख किया गया है, क्योंकि तुम मिट्टी से उत्पन्न हुए हो इसलिए मिट्टी में मिल जाओगे। जेनेसिस 3:19। यह उक्ति भौतिक शरीर के संबंध में है। श्री कृष्ण अर्जुन को अवगत कराते हैं कि इस भौतिक शरीर में नित्य अविनाशी सत्ता अर्थात आत्मा वास करती है, जो कि मिट्टी से निर्मित नहीं है। आत्मा दिव्य और सनातन है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। हरे कृष्ण।